बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ राना नासिर खान। सलाम कबूल फरमाइए। बगैर टाइम ज़ाया किए हुए हम न्यूज़ की तरफ चलते हैं। तो जनाब, सबसे बड़ी न्यूज़ जो इस वक्त दुनिया में पूरी में हलचल मचा दी है, वो इमरान खान का एक दफ़ा फिर इंटरनेशनल मीडिया में आ जाना है। उन्होंने पहले भी एक ख़त लिखा था जो उन्होंने चीफ जस्टिस के नाम के ऊपर लिखा था, और फिर अब उन्होंने टारगेट किया है जनाब, बल्कि ये कहना चाहिए कि उन्होंने एक अच्छे तरीके से नाइसली एक आर्मी चीफ साहब को खत लिखा है और उनको याद दिलाया है कि आर्मी चीफ साहब, आप सिर्फ नून लीग के या पीपल्स पार्टी के चीफ नहीं है, बल्कि आप इस वक्त पूरे मुल्क के, पूरे पाकिस्तान के चीफ हैं। बहरहाल, इमरान खान ने जनाब उस खत में क्या लिखा है, ये तो अभी इतना समझे कि ज़बान ज़द आम नहीं हुआ, लेकिन जो उन्होंने चीफ जस्टिस को खत लिखा था उसमें उन्होंने बिल्कुल ये बता दिया था कि आप इस इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठ के अगर इंसाफ नहीं करोगे तो यकीन करें आपका ठिकाना जो है वो जहन्नम की किसी गहराइयों में होगा, क्योंकि अल्लाह पाक ने जो आपको ये मसंद आला अता की है, इसके ऊपर बैठ के अगर आपने इंसाफ नहीं करना, तो पाकिस्तान के मजलूम लोगों को आपने इंसाफ नहीं देना, तो आपको ये इस कुर्सी के ऊपर बैठने का कोई हक नहीं है। बहरहाल, इसी से आगे जनाब उन्होंने रिलेटेड जनाब खतूत लिखने शुरू कर दिए हैं और इस वक्त उन्होंने इसको कहते हैं इत्माम हुज्जत। वो जनाब इस वक्त वो पूरा कर रहे हैं और पूरी जो पाकिस्तान के टॉप ब्यूरोक्रेट जैसे जनाब चीफ जस्टिस साहब हैं, उसके बाद जनाब आर्मी चीफ साहब हैं, उन्होंने जनाब उनको ख़त लिखा और ख़त लिखने के बाद उसमें ऐसी बातें की हैं कि वो जनाब अगर मंजर आम के ऊपर आ गई तो पूरी दुनिया में एक दफ़ा फिर तहलका मच जाएगा। इमरान खान वो एक आला शख्सियत हैं, वो बेशक जेल में कैद हैं, लेकिन उनका अल्लाह पाक ने अभी तक दिमाग सलामत रखा हुआ है, वरना 2-2.5 साल जिसको काल कोठरी में बंद रखा जाता है उसका दिमाग तो वैसे ही मौफ हो जाता है। बहरहाल, इसी खत को की न्यूज़ को हम आगे बढ़ाते हुए हम ये बात करेंगे कि फोकस न्यूज़ ने जनाब उनकी इन तमाम जो कोशिशों को पिकअप कर लिया और एक आर्टिकल लिखा। ये कल का वाक़या है। आज कंटिन्यू पूरे अमेरिकन मीडिया में और इंटरनेशनल मीडिया में ये न्यूज़ छाई हुई है कि जनाब इमरान खान ने जो अपना इत्माम हुज्जत पूरा कर दिया है, आप जो वर्ल्ड की कम्युनिटी है उसको आगे बढ़ना होगा और ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं उनको अपना किरदार अदा करना होगा। अब इसमें वो कहाँ तक कब कामयाब होती हैं, ये कोई समझे कि अचंभे की बात नहीं है, क्योंकि उनके पास बहुत से ऐसे हथकंडे हैं कि आपकी, जैसे ख्वाजा साहब फरमाते थे वेंटिलेटर, तो जनाब उनकी आपके सांसें बंद करने के लिए उनके पास बहुत सी चीज़ें हैं। और एक तरफ गवर्नमेंट है जनाब शहबाज शरीफ की, तो वो हमें ये बता रहे हैं कि जनाब हर चीज़ अच्छा जा रही है, और प्रो एस्टेब्लिशमेंट की इस गवर्नमेंट में जनाब जो भी है, जो आम पाकिस्तानी हैं उनको कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। आप उनके जो मेन मीडिया के जितने चैनल्स हैं आप उनको उठा के भी देख लें तो वहाँ पे भी चंद जहन्नम के जो मुसाफिर जनाब जहन्नमी लफाफा खोर सहाफ़ी हैं, उनके अलावा बाकी हर शख्स आपको गलियों में निकले, बाज़ारों में निकले तो रोटा पीटा हुआ नज़र आता है। ये है इस 2-2.5 साल में किया धरा, और उसका रिजल्ट ये निकला है कि पाकिस्तानियों की ज़िंदगी से उनके चेहरों से खुशी छिन गई है। और इस वक्त जो पाकिस्तानी मौजूद हैं वो यकीन करें उनको सिर्फ रोटी के लाले पड़े हुए हैं। वो ये सोच रहे हैं कि हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं, हमारे पास ग्राहक नहीं आता, हम कैसे ज़िंदगी गुजारें, अपने बच्चों की फीसें कैसे दें, और अपने जो नौजवान बच्चे हैं उनको उनका मुस्तकबिल क्या होगा और वो किस तरफ को जाएंगे। क्या उनका भी मुकद्दर वही स्पेन में डूबने वाली कश्तियाँ होंगी, या कहीं दूर मोरितानिया के जो सहरा है वहाँ पे उनकी लाशें पड़ी होंगी और उनको उठाने वाला माजरत के साथ कोई नहीं होगा। तो यही हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल बनता जा रहा है, यही उनका फ्यूचर बनता जा रहा है। लेकिन गवर्नमेंट है कि वो होश के नाखा नहीं ले रही, और इस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को जो होनी चाहिए यकीनन, इसको अनस्टेबिलिटी में बदला हुआ है, और अभी तक ये इसमें उन्होंने कोई काम नहीं किया और खान साहब को जेल में डाल के वो भूल गए हैं। हालांकि वो ये जानते हैं कि कौम की नब्ज के ऊपर जिस हुक्मरान का हाथ है, बेशक वो जेल में है, लेकिन जब तक आप उसको जेल से रहा नहीं करेंगे तो आप समझें कि पाकिस्तान में कोई इन्वेस्टमेंट, कोई अरबों खरबों का कारोबार होने वाला नहीं है। आप जितने मर्जी लॉलीपॉप दे दें, आपने पहले भी 75 साल गुजार दिए हैं, और अब भी ये अगर हम जिंदा रहे तो ये अगले भी 10-20 साल गुजर जाएंगे और फिर हम कोई और होगा, और वो पहले दिन से इस महफूज मुल्क से, जिसको वो महफूज कहते हुए नहीं सकते, अपनी पहली फ्लाइट लेके भाग जाएगा, बल्कि जिस दिन वो रिटायर होगा उसी वक्त उसकी फ्लाइट तैयार होगी और वो यहाँ से भागने के लिए तैयार होगा।
आगे चलते हैं जी। आजकल क्योंकि एक अमेरिकन खतून जो है वो पाकिस्तान में आई हुई है, और उसका जनाब उसकी न्यूज़ मेन मीडिया में आपको बुलाने के लिए, आपको रोटी का छला दुम छला बनाने के लिए, रोटी की गिरद घुमाने के लिए उन्होंने एक अमेरिकन खतून जो है उसके खिलाफ जनाब पूरे मीडिया को, बल्कि ऐसा कहें कि उस न्यूज़ को छालते हुए उन्होंने एक शुगर मेला लगा दिया है पाकिस्तान में, ताकि पाकिस्तान के लोग जो हैं वो, आपको पता है, वो सीरियस ना हो और इस अपनी रोटी बोटी को भूल के वो सिर्फ इसी तरफ फोकस रखें जो ढकोसला पहले से लॉलीपॉप की तरह दिया जा रहा था, वो उसी के ऊपर कायम रखें। बहरहाल ऐसे बहुत से वाक़यात होते रहते हैं पाकिस्तान में बहुत सी ख़वातीन दुनिया से आती हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें कहते हुए मैं फ़ख्र महसूस होता है कि पाकिस्तान के जो नौजवान लोग हैं उनको जनाब वर्ल्ड की तमाम दुनिया की ख़वातीन बहुत पसंद करती हैं। उनकी वफादारी, उनकी अक्लमंदी और उनके नए नए जुगाड़ों की वजह से सारी दुनिया उनको पसंद करती है। अब जनाब हम चलते हैं उस तरफ के रिचर्ड कर्नेल ने जनाब उसके जो बैठ के जो ट्रंप साहब के साथ काम किया था, तो जनाब उसी को फोकस करते हुए फोकस न्यूज़ ने भी ये लिखा अपने आर्टिकल में कि जनाब रिचर्ड कर्नेल जो है वो, उसने जब वो आया ही तो ट्रंप की मर्जी से उसने ये ट्वीट किया कि जिसको कहते हैं कि फ्री इमरान खान। तो अब गवर्नमेंट उसके आड़े आ रही है और वो लोगों को ये बता रही है कि देखें जी, अभी तो कोई फ़ोन नहीं आया, अभी तक तो कोई जो है वो हमें ऑर्डर नहीं आया अमेरिका की तरफ से। ऑर्डर आया ही जाता है। नई न्यूज़ ये है कि 99% जो समझे कि मामला वो सेट हो चुके हैं। इमरान खान यकीनन बाहर आने वाले हैं। अल्लाह उनकी मुश्किलात को ख़त्म करने वाला है। और इसी के साथ पाकिस्तान के जो अवाम हैं उनके लिए भी खुशखबरी है कि जब जिस शख्स को या जिस पार्टी को आपने वोट डाला, अब उन्हीं का वोट उन्हीं की सदुकड़ी से निकलने वाला है, क्योंकि जो जितने भी फस्तायत के निज़ाम के करिंदे हैं वो किस्सा माजी जल्दी बनने वाले हैं। बस इन्नल्लाह माल साबरीन के ऊपर आपको यकीन रखना होगा, क्योंकि यही हमारी ज़िंदगी का एक फोकस है। इसी के ऊपर हमने हमेशा यकीन रखना है, क्योंकि जब खान ये कहता था कि अय्या का नबुदु अय्या का नस्ताईन, ए अल्लाह हम तुझी से मदद मांगते हैं और तुझी तेरी ही इबादत करते हैं, तो यकीन करे इंसान कांप के रह जाता है कि आज तक हमने इस तरफ सोचा ही नहीं था। और खान का शुक्रिया कि उसने हम पाकिस्तानियों को सबको अय्या का नबुदु अय्या का नस्ताईन का मतलब समझा दिया, बल्कि उसके ऊपर खड़े होने का भी यकीन दिला दिया। बहरहाल जी, अब सुप्रीम कोर्ट का आपको पता है, पहले वहाँ पे खेल खेला गया, वहाँ पे अपने मनपसंद जज लाए गए, और उसके बाद जनाब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसका भी तिया पंचा कर दिया गया है। लेकिन इतने जज लाने के बावजूद भी पूरी दुनिया में हमारा इंसाफ देने में कौन सा नंबर है? इसमें कोई समझे फ़ख्र की बात नहीं है, बल्कि शर्म की बात है, हया की बात है कि यहाँ पे लोगों को सड़कों के ऊपर प्रोटोकॉल के नाम के ऊपर मारा जा रहा है। मुल्तान का वाक़या आप लोगों ने सब ने देखा ही होगा। और फिर क्या होता है कि जनाब एक सॉरी करके, एक माजरत करके आप फिर दोबारा उसी जालिम को नौकरी के ऊपर ला देते हैं। उसके लिए कोई उसका सदेबाब नहीं होता, क्योंकि आप ये समझते हैं कि वो इसी निज़ाम का हिस्सा है। कल को वो किसी और का गिरेबान पकड़ेगा और फिर किसी और की इज्जत बेइज्जती करेगा। तो हम आगे निकलते हैं और इस तरफ बात करते हैं, तो हमें ये नज़र आता है कि इमरान खान ने जो बात की थी इस रीजन में अमन लाने की, तो अब आप समझें उसके जो बहुत से डंडे जो मिलने शुरू हो गए हैं। और ट्रंप साहब ने एक नई तरीके से, क्योंकि इमरान खान की जो बात थी वो तो उनके दौरे इख्तियार की थी, उन्होंने कोई ड्रोन हमला नहीं होने दिया। अब नई खबर ये आ रही है कि अफगानिस्तान के ऊपर एक दफ़ा फिर ड्रोन हमले शुरू जा रहे हैं। आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो मैं आपके लिए बहुत सी इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, बहुत सी न्यूज़ रखता हूँ। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट्स ऑन माई व्लॉग। थैंक यू।